हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एज में आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे 500 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी कड़ी में ये है सेट नंबर 4। इसमें हम 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और इससे पहले मैंने 3 वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं इसी सीरीज़ में और उसको आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। ठीक है, कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में रिकमेंडेशन दिया? तो उन्होंने दिया था 3 टायर। ठीक है, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की और ये कमेटी बनाई गई थी 1957 में। और भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से हुई और इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे। और पंचायती राज व्यवस्था होता है स्थानीय स्वशासन पद्धति। इसका उद्देश्य था भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना। इसके अलावा हम बात करें संविधान में पंचायतों के गठन के प्रावधान की, तो आर्टिकल 40 में इसका जो है उल्लेख है। ठीक है, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में है। और 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, भाग 9 और अनुसूची 11, भाग 9 अनुसूची 11 और आर्टिकल 243 का से लेके अड़ा तक इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। पंचायत के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, साइंटिफिक सोशलिज्म मतलब वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसको जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को और एडम स्मिथ थे अर्थशास्त्र के जनक। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया? ठीक है, सबसे पहले कौन सा राज्य जो है गठित किया गया भाषाई आधार पर? तो आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था सबसे पहले 1953 में। अगला क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी एक इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 ये है अपना सही आंसर। क्रिकेट का मक्का ऑफ क्रिकेट मतलब क्रिकेट का मक्का कौन से मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का बोलते हैं लॉर्ड्स मैदान को, जो कि लंदन में है। और ईडन गार्डन है कोलकाता में, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में और ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 66 ये है वेबल प्लान के बारे में कि वेबल योजना जो है कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 1945 में। ठीक है, लॉर्ड वेबल जो है 1943 में बना था भारत का वायसराय और उस समय जो समस्या थी उससे निपटने के लिए उसने एक सम्मेलन बुलवाया। कहाँ पर? शिमला में। तो उसको हम जो है शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में और शिमला सम्मेलन में कहा गया था कि भारत का जो वायसराय रहेगा और प्रधान सेनापति उसको छोड़कर बाकी जो है परिषद के सारे सदस्य भारतीय होंगे। ये सम्मेलन चला था 3 दिन। ठीक है, तो ये थी वेबल योजना और इस योजना के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो गया, जिसके कारण ये वेबल योजना जो है रद्द कर दी गई। अगला प्रश्न है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि नीति आयोग का चेयरमैन जो है हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होगा और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और इसके अलावा चेयरपर्सन के अलावा एक होता है वाइस चेयरमैन जो कि है राजीव कुमार और एक है होता है सीईओ। ठीक है, नीति आयोग में एक होता है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ। तो सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, जिसने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को रिप्लेस किया है। इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा शेयर करता है? तो सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ बांग्लादेश की। ठीक है, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। इनमें से कौन सी चोटी जो है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। मान लो ये है भारत का मैप, पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पर है अन्नाईमुडी और यहाँ पर है डोडा बेटा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, दूसरे नंबर में सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में है। और विंध्य पर्वतों की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर जो कि मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची है और ये भी मध्य प्रदेश में है। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है।
K2 को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया में आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। यदि आपके ऑप्शन में सिर्फ K2 है तो आप K2 मार्क करेंगे, ठीक है। और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न भी है माउंटेन से संबंधित। तो क्वेश्चन है कश्मीर जो है किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो कश्मीर है ग्रेटर हिमालयाज़ और पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच में। आप देख सकते हैं ये है सारे ग्रेटर हिमालयाज़। ये हिमालय पर्वत जो है 3 प्रकार के हैं, एक है ग्रेटर हिमालयाज़, उनके समानांतर जो हैं ये है मिडिल हिमालयाज़ या लेसर हिमालयाज़, और इसके नीचे है शिवालिक के पहाड़। तो ये है ग्रेटर हिमालयाज़, इसके नीचे होंगे शिवालिक, इसके नीचे होंगे मिडिल हिमालयाज़ और इसके नीचे फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ। और ये हैं सारे ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ में आता है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और कैलाश के पर्वत, ठीक है। कैलाश के पर्वत क्या है? लद्दाख रेंजेस को क्या तिब्बत में जो है कैलाश के पर्वत कहा जाता है। तो ये है पीर पंजाल और यहाँ पर है कश्मीर। तो कश्मीर है ग्रेटर हिमालयाज़ और पीर पंजाल के बीच में। अगला प्रश्न है 71 और इन राज्यों को आपको जो है भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आइए मैप में देखते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो सबसे ऊपर है राजस्थान, सबसे उत्तर में राजस्थान पड़ेगा, फिर आएगा महाराष्ट्र, ये देख सकते हैं महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 3, और फिर कर्नाटका, इसके नीचे कर्नाटका, फिर है तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं पहले है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और फिर है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर C 1, 3, फिर महाराष्ट्र, 4th नंबर में है कर्नाटक और दूसरे नंबर में तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति क्या होता है? मत्स्य पालन या मछली पालन को बोलते हैं नीली क्रांति, और पीसी कल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन। तो ये है ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, और फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्प की खेती या पुष्प कृषि। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन ऑप्शन नंबर C। और ये सारी जो बाउंड्रीज़ हैं विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे रेडक्लिफ लाइन जो मैंने बताया अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, डुरंड लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य, और मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच, हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच, मैनरहीम लाइन है रशिया और फिनलैंड के बीच, मैगिनॉट लाइन, ठीक है, ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, 48वीं समांतर लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और 49वीं समांतर लाइन है अमेरिका और कनाडा के बीच में। इनमें से कौन सा जलाशय चंबल नदी में बना है? तो आंसर है B राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी में बना है और राजस्थान के चित्तौड़ में है ये, और जवाहर सागर भी चंबल नदी में बना है जो कि राजस्थान के कोटा में है। एक सागर और याद रखना आपको, गांधी सागर जलाशय है, वो भी चंबल नदी पर बना है जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना है। और इसके अलावा नागार्जुन सागर की बात करें तो ये कृष्णा नदी में बना है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बना है। ये रेहंद है यूपी में एक नदी, और यूपी में एक बांध भी है रेहंद। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट मतलब साइलेंट वैली परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है? ये है केरल से संबंधित, और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। और इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। तो वो वाला भी आपको याद रखना है जो कि उत्तराखंड में है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये कौन कौन से शहरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। तो यहाँ पर है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो यहाँ पर हम चारों को जोड़ेंगे तो एक जो है चतुर्भुज जैसी आकृति बनेगी। इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस है? नोबल गैस बोलते हैं अक्रिय गैस को, या फिर जो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है वे कहलाती हैं नोबल गैस हैं। और इनमें से हीलियम जो है नोबल गैस है। और आप देख सकते हैं ये है पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में होते हैं 18 समूह, ठीक है। ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 18 तक, तो ये हैं समूह या ग्रुप्स, और इनको बोलते हैं आवर्त। जो आड़ी लाइन है रोज़, ठीक है, जो आड़ी लाइन है इनको बोलते हैं आवर्त। तो 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में और 18 समूह, और 18वें समूह की जो सारी गैस हैं वो कहलाती है नोबल गैस हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब है नोबल गैसेस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। क्वेश्चन नंबर 79, विनेगर इज केमिकली नोन एज, मतलब सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। इसके अलावा संतरे में पाया जाता है सिट्रिक एसिड।
सिट्रिक एसिड, और नींबू में भी जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होंगे वहाँ पर होगा सिट्रिक एसिड। और इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। और खट्टे दूध या दूध में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसके अलावा चींटी का डंक, ठीक है, जितने भी डंक होंगे वहाँ पर होगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो संतरे और जो नींबू होंगे वहाँ पर होगा सिट्रिक एसिड, और इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, और चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। अगला प्रश्न है मायोपिया किस अंग का रोग है? ठीक है, तो ये है आई या आँख का रोग है मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ये है निकट दृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए हम लगाते हैं अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो ये था सेट नंबर 4। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।